महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। सरकार बने अभी साल भर भी नहीं हुए और गठबंधन में दरार पड़ने शुरू हो गए हैं। तीनों दलों में किसी भी मुद्दे पर एक राय नहीं है, लिहाजा एक दूसरे से मनमुटाव हमेशा बना रहता है, जिसका असर प्रदेश पर भी साफ नजर आ रहा है। पहले एमएलसी चुनाव, फिर राज्यसभा चुनाव और उसके बाद कोरोना महामारी पर तीनों दल अपने में ही लड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अब गठबंधन की लड़ाई को बाहर लेकर आ गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के फैसलों में कांग्रेस की भूमिका नहीं है। इसके बाद बाला साहेब थोराट ने भी वही बात दोहराई। अब कांग्रेस नेता आर पार की लड़ाई के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस इस बात पर सीएम उद्धव ठाकरे से नाराज है कि उन्हें किसी भी फैसले में शामिल नहीं किया जाता है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेता इस मुद्दे के साथ ही कुछ दूसरे मामलों पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अगले हफ्ते मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के एक नेता के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से कोविड-19, वैश्विक महामारी और चक्रवात निसर्ग से प्रभावित लोगों को राहत देने समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे ऐसी भावना पैदा हो रही है कि प्रदेश कांग्रेस को अलग थलग कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस के एक मंत्री ने कहा है कि कुछ मुद्दों को लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी है, जिस पर हम मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करना चाहते हैं और उन्हें सुलझाना चाहते हैं। कांग्रेस अब गठबंधन पर आरोप लगा रही है कि पिछले साल नवंबर में 3 दलों की सरकार बनी थी और मंत्रिपरिषद ने शपथ ली थी। उस वक्त ये फैसला हुआ था कि सत्ता और जिम्मेदारियों में बराबर साझेदारी होगी, लेकिन समय बीतने के साथ कांग्रेस को अलग कर दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेस में नाराजगी है। वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस के मन मुताबिक अगर उद्धव ठाकरे फैसला नहीं करते हैं या उनकी समस्याओं को नहीं सुलझाते हैं तो पार्टी गठबंधन से अलग भी हो सकती है, और अगर राज्य में गठबंधन से अलग हुई तो महाविकास अघाड़ी सरकार गिर जाएगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज है। कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट करने में लगी है। कांग्रेस सालाकमान विधायकों पर नजर बनाए हुए है कि विधायक पाला बदलकर इधर उधर नहीं भागे। राजस्थान कांग्रेस में कई मुद्दों को लेकर आपसी मतभेद चल रहे हैं, जिसको लेकर विधायकों में नाराजगी है। वहीं सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के आपसी रिश्ते ठीक नहीं है, जिसका असर विधायकों पर भी दिखाई देता है। विधायक दो खेमे में नजर आते हैं। कांग्रेस के बीच लगातार चिंता बनी हुई है कि आखिर पार्टी को राज्यसभा चुनाव तक कैसे एकजुट रखा जाए। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए विधायकों के बीच जीत का मंत्र फूका है। वहीं सूबे के सीएम अशोक गहलोत सहित पर्यवेक्षक रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस सांसद माणिक टैगोर, अविनाश पांडे, वेणुगोपाल जैसे कई दिग्गज नेता निर्दलीय और कांग्रेसी विधायकों को भरोसा दिलाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता मास्टर भंवरलाल मेघवाल अस्वस्थ हैं, लिहाजा उनके वोट पर संशय बरकरार है। इसी तरह बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए वाजिद अली ऑस्ट्रेलिया में हैं, लिहाजा उनके वोट को लेकर भी फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस की ओर से विधायकों की बाड़ेबंदी की जाने के दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा और पर्यटन मंत्री और विश्वेंद्र प्रताप सिंह की नाराजगी पार्टी की चिंता का विषय है। हालांकि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मंत्री रमेश मीणा को मनाने में जुटे हैं। हालांकि अगर कांग्रेस के आपसी मतभेद नहीं सुलझे तो पार्टी को राज्यसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। राज्य में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन तीनों दलों में मेल नहीं है। सीएम उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी ने अकेला छोड़ दिया है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच एक अहम बैठक हुई है। एक तरफ शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के बीच मतभेद की खबर है, तो दूसरी तरफ दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि इस बैठक को लेकर सीएम ठाकरे ने अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं बैठक के बाद पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र और साथ ही साथ मुंबई में कोरोना वायरस की पर्याप्त जांच नहीं की जा रही है। 38,000 टेस्टिंग की क्षमता के बाद भी महाराष्ट्र 14,000 के आसपास टेस्टिंग कर रहा है। मुंबई में भी ऐसा ही किया जा रहा है। अगर टेस्ट कम किए जाएंगे तो मामले भी कम सामने आएंगे। इसके अलावा पूर्व सीएम ने तूफान निसर्ग के कारण कोंकण क्षेत्र में प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान फडणवीस ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने कोंकण क्षेत्र का 2 दिन का दौरा किया था। हमने सीएम को वहां के हालात के बारे में बताया। बागवानी उद्योग वालों को बहुत नुकसान हुआ है और उन्हें सरकार की तरफ से उपलब्ध सहायता नाकाफी है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच अंदर खाने महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल पर क्या चर्चा हुई है, ये बात अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन शिवसेना और बीजेपी की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कश्मीर के अनंतनाग में सरपंच अजय पंडित की हत्या पर अब सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना इस बहाने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि महाराष्ट्र में सत्ता के सुख के लिए सीएम उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के अपने एजेंडे को भूल चुके हैं और कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सेक्युलर हो गए हैं। इस दौरान उद्धव ठाकरे भगवा रंग को भी त्याग चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र से बाहर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना हिंदुत्व पर राजनीति कर रही है, जिसको लेकर शिवसेना ने एक बार फिर कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया है। अजय पंडित की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर शिवसेना ने हमेशा से ही अपनी आवाज बुलंद की है। पार्टी ने कहा कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले कश्मीर मुद्दे को ही हल करेंगे। अपने आप को हिंदुत्व की राजनीति का अहम केंद्र मानने वाली शिवसेना ने इससे पहले भी नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी। शिवसेना ने कहा था कि मोदी सरकार दूसरे देशों में मौजूद हिंदुओं की सुरक्षा की बात कर रही है, लेकिन अपने ही देश में बेगाने हुए कश्मीरी पंडितों का कोई दर्द बांटने वाला नहीं है। ऐसे में शिवसेना एक बार फिर से ये कहना चाहती है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में फिर से बसाने के लिए सरकार उचित कदम उठाए। हालांकि शिवसेना महाराष्ट्र से बाहर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की बात कर रही है, लेकिन प्रदेश में पिछले दिनों हुए संतों की हत्या पर अघाड़ी सरकार घिरी हुई है। कोरोना संक्रमण के बीच आंध्र प्रदेश में सियासी भूचाल आने वाला है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू अब जेल की हवा खाएंगे। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश करने वाले टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू अब भ्रष्टाचार के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। राज्य प्रशासन ने करप्शन के आरोप में टीडीपी के 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया है और अगली बारी चंद्रबाबू नायडू की है। टीडीपी के 2 नेता विधायक अचेम नायडू और जेसी प्रभाकर रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर अलग अलग आरोप है। अपने विधायकों को फंसता देख चंद्रबाबू नायडू अब बचाने में जुट गए हैं। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू अपने विधायक से मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। अब टीडीपी ने आरोप लगाया कि जगन मोहन सरकार टीडीपी नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस के महासचिव विजय साई रेड्डी ने एक ट्वीट में दावा किया है कि टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू देश से भागने की फिराक में है। विजय साई रेड्डी ने एक ट्वीट में कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने देश से फरार एक बिजनेसमैन से संपर्क किया है जो अभी लंदन में है। नायडू इस बिजनेसमैन से देश से भागने का बढ़िया उपाय जानना चाह रहे थे। वाईएसआरसीपी के चीफ व्हिप जी श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू भ्रष्टाचार में अपना रोल उजागर होने की आशंका से डरे हुए हैं, इसलिए अपने पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी पर विलाप कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर देश भर में दहशत का माहौल है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति देश के सबसे विकसित राज्य और स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस दिल्ली और महाराष्ट्र की है। सुविधाओं के बावजूद इन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कम टेस्टिंग को लेकर भी राज्य सरकार निशाने पर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो अब लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करने के लिए कह दिया है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से हालात बेहद खराब हैं। सीएम उद्धव ठाकरे अपने ही गठबंधन एनसीपी और कांग्रेस के निशाने पर हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के सामने हथियार डाल दिए हैं, जबकि इस लड़ाई में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना योद्धा बनकर उभरे हैं। प्रतिदिन 15,000 से ज्यादा की टेस्टिंग कर उत्तर प्रदेश सरकार ने देश के दूसरे राज्यों की सरकारों के सामने एक मानक स्थापित किया है। अब तो योगी की तारीफ में दुश्मन देश पाकिस्तान में भी कसीदे पढ़ी जा रही हैं। यूपी की स्थिति देश और दुनिया के कई राज्यों से अच्छी है। यूपी में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 12,616 है, तो एक्टिव केस 4,642 है। अब तक 7,609 मरीज पूरी तरह से इलाज कराकर अपने घर जा चुके हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट 60.31% है। वहीं ये वायरस उत्तर प्रदेश में 365 संक्रमितों की जान ले चुका है।
50 टेस्टिंग प्रतिदिन से अपनी यात्रा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश 3 महीने की अवधि में आज 15,607 सैंपल की टेस्टिंग रोजाना कर रहा है, जबकि इसके मुकाबले दिल्ली और महाराष्ट्र बहुत पीछे हैं। दरअसल दिल्ली और महाराष्ट्र में मरीजों का इलाज कम, राजनीति ज्यादा हो रही है, जबकि योगी जमीन पर काम करने में लगे हैं, जिसका नतीजा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र से यूपी की स्थिति काफी बेहतर है। यूपी में विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी के खिलाफ मुंह क्या खोला, पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि अदिति सिंह को पार्टी से बाहर होने का मलाल नहीं है, उन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अदिति सिंह के तेवर पार्टी को लेकर कम होने के बजाय लगातार सख्त होते जा रहे हैं। कांग्रेस से बागी होने के बाद विधायक ने अब एक एक कर कांग्रेस के सारे व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का नाम हटा दिया है। हालांकि अदिति के बगावती रुख को देखते हुए कांग्रेस पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को उनकी सदस्यता खत्म करने की अर्जी दे रखी है। गांधी परिवार के कभी करीबी रही अदिति सिंह ने पार्टी के खिलाफ पिछले 1 साल से बगावती तेवर अख्तियार किए हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी विरोधी गतिविधियां करने का आरोप उन पर लगाया गया था और कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा गया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस की अदिति सिंह को पार्टी के महिला संगठन से भी हटा दिया गया था। अब कांग्रेस के सारे व्हाट्सएप ग्रुप से अदिति सिंह के बाहर होते ही यूपी में सियासी चर्चाएं गर्म है। दरअसल अदिति सिंह लंबे समय से कांग्रेस विरोधी गतिविधियों में शामिल रही हैं। पिछले साल से पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए अदिति विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने पहुंची थी। इसके बाद उन्हें पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। वहीं कश्मीर से धारा 370 हटाने के मसले पर भी अदिति ने कांग्रेस से अलग अपना पक्ष रखा था। हाल ही में कोरोना वॉरियर्स के लिए पीएम मोदी की अपील पर भी उन्होंने दिए जलाए थे, जिसके बाद वो कांग्रेस आलाकमान के निशाने पर थी। और आखिरकार बीते दिनों प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर योगी की तारीफ करने के बाद अदिति पर कांग्रेस का गुस्सा फूटा और उन्हें बाहर कर दिया गया। अब सूत्रों की माने तो कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। नेपाल चीन की शह पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। नेपाल के नए नक्शे पर भारत के कड़े विरोध के बावजूद नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली नक्शे को संसद से पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नेपाल को अपने ही देश में इस नक्शे को लेकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सांसद इस विधेयक के पास कराने के विरोध में आ गए हैं। नेपाल की संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा ने शनिवार को देश के राजनीतिक नक्शे को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मत से पारित करा दिया। केपी ओली सरकार ने भले इस विधेयक को निचले सदन से पारित करा लिया हो, लेकिन वो खुद ही पार्टी में इसको लेकर पूरा समर्थन जुटा नहीं पाए। आलम ये रहा कि प्रतिनिधि सभा की इस महत्वपूर्ण बैठक से 11 सांसद गैर हाजिर रहे। प्रतिनिधि सभा की इस बैठक में 275 में से 258 सांसदों ने हिस्सा लिया। स्पीकर ऐसे मौकों पर वोट नहीं देते हैं और 4 सांसद निलंबित चल रहे हैं। इसके अलावा 11 सांसदों ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इसमें 4 सांसद सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, 3 नेपाली कांग्रेस और 4 अन्य जनता समाजवादी पार्टी के हैं। ओली की पार्टी के जिन सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया उनमें गोपाल बहादुर बाम, हरिबोल गजुरेल, धान बहादुर बुधा और शिव कुमार मंडल शामिल हैं। सभी 11 सांसदों ने कोई न कोई बहाना बनाकर बैठक में हिस्सा नहीं लिया। दरअसल भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में उस वक्त तनाव दिखा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इस सड़क के उद्घाटन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि ये सड़क नेपाली क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए दोहराया कि ये सड़क पूरी तरह उसके भूभाग में स्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।